अगर मौला झट की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा। गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम? आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी। ठीक है जी, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये बता दें कि एक प्रोग्राम में बात की है कि अगर पीटीआई जो है वो आती है नवंबर के अंदर जो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा सर? कोई भी बंदा आता है अपने हकूक के लिए सड़कों पे तो उसके साथ यही सलूक होगा? देखिए मेरे भाई, इशू की वजह से उनकी पार्टी बैन हो गई, तो ये बैन का ऑप्शन तो आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ दीवार के ऊपर। अगर आपको आप मुझसे सवाल करें, मैं आपका गिरबान पकड़ूँ, आपको गाली दूँ, आपको बालों से पकड़ूँ, आपको कैमरा तोड़ दूँ, तो आप रिएक्ट करेंगे। और अगर आप रियासत होंगे तो अपनी रेड को कायम करने के लिए आपको रिएक्ट करना है। पुलिस अगर खड़ी है और उसके सामने अगर कोई डकैती हो रही है और रिएक्ट नहीं करती तो पुलिस का फ़ायदा क्या है? उस रिएक्शन के अंदर फेंटा भी लगेगा, उसके अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो मैं खुद क्यों ना हूँ, मैं तो जनरली सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्पेसिफिक मुझसे पीटीआई की बात करें तो आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि वर्कर ऊपर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको हम वेलकम करते हैं। उस वेलकम के अंदर वो डेवलप करे चीज़ें, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेजेस सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज़ करे और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए। बदनिस्बत अगर मौला झट की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा। गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम? 27वीं तरमीम, इस तरमीम का कोई मुसवदा वाज़ेह तौर पर सामने आया है? अगर आया है तो किन किन सियासी जमातों को दिया गया है? देखिए ये तो उन सियासी जमातों से आपने बात करनी है, मैं तो आपको अपनी बात कर सकता हूँ। देखिए मैं तो ऊपर से नीचे तक हिफ्ज कर लेता हूँ चीज़ों को। देखें जी, पाकिस्तान की सलामती कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको हमसे ज़्यादा पता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेटर हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चल सकती थी ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उम्र का तकाजा है कि अगर आप 85 साल की उम्र में सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी हो, बिठाने के लिए 10 आदमी हो, तो फिर एक आम आदमी जो है वो चाहे जज हो, पुलिस हो, आप हो, मैं हूँ, वो 78 साल 70 साल 72 साल का क्यों नहीं हो सकता? 85 साल में एक्सेप्ट करें तो 70-72 भी कर लेंगे, 68 भी कर लेंगे। पिछले यहाँ आप पहले पैदल चलते थे, फिर ऊँटों पे चलते थे, फिर गाड़ियों पे चलते थे, फिर डीजल पे चलते थे, पेट्रोल पे चलते थे, अब इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। हर चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अमेंडमेंट हो रही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा, उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई बात नहीं है। फिर आपका इशू क्या रहा? केयर टेकर के ऊपर बात हो रही है तो वो भी डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम क्यों वो रिवायती डेमोक्रेटिक बात में नहीं कर सकता? आपको पता है ये बता दीजिए के मौका पर एक मज़ामत की तवक्को की जा रही है इस तरमीम पर, किसकी तरफ से? पार्टी की बिलखुसूस। देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज़ पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। अपोजिशन हमेशा कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई। क्या इस तरमीम के हवाले से अपोजिशन से बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कितना वक्त लगेगा इस तरमीम को? 26वीं तरमीम के मौका पर 26वीं तरमीम के मौका पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए पीटीआई को इत्माद में लेने की कोशिश की थी। क्या इस दफ़ा भी पीटीआई को इत्माद में लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्माद में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अट्टम पट्टम, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा, आपके यहाँ छल्लियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएँ। उनकी ज़रूरत तो फिर हमें नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3-3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं। इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। देखिए, उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर 1। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे,
उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती है नहीं समझती तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट में ये तरमीम पहले आ रही है, नंबर गेम आपको क्या नजर आ रहा है? आपको किस जगह पे कुछ नंबर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, रहमान साहब हमारे मुल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सियासत के अंदर, अगर वो भी आते हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चीज़ पास कर सकते हैं 50 नंबर से तो फिर 33 पे क्यों वोट करें? पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट क्या ये बिल है, तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करना है। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया, मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में वो हंसते मुस्कुराते हुए, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त जिक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त आराम के साथ ये था, और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दिया, आसमान की तरफ दिखा दिया और आभाम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर।